हे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद निकू। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले एक और नया टॉपिक जिसका नाम है यूज ऑफ हैज एंड हैव। ठीक है, देखो हैज एंड हैव का यूज कहाँ पे करते हैं? जहां पर भी सेंटेंस की जो एंडिंग होती है वो किससे होती है? जैसे कि उसमें कोई भी काम होता है वो पूरा हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे कि मैंने खाना बना लिया है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, भाई ने गाड़ी चला ली है, भाई ने खाना खा लिया है। तो इस टाइप के सेंटेंस जहाँ पे आते हैं वहां पे हम हैव एंड हैज का यूज करते हैं। ठीक है, देखो हमारे इंडिया में क्या होता है, लोग अलग अलग तरह के सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एक ही सेंटेंस है कि मैंने खाना खा लिया है, तो कोई ये भी तो बोल सकता है कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो कोई ये भी बोल सकता है कि मैंने खाना खाया है। तो इस टाइप से हम अलग अलग तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं, है ना। एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से मतलब बोल सकते हैं। तो इसलिए जो भी हैव और हैज के सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, और लिया है, बनाया है, लिया है, पाया है, खाया है, इस टाइप के सेंटेंस की एंडिंग होती है। ठीक है, इस टाइप से जो होते हैं सेंटेंस क्या होते हैं, खत्म होते हैं, उनका लास्ट का सेंटेंस ऐसे एंड होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे हैव और हैव का यूज करेंगे वहां पे। ठीक है, तो अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ अभी तक हम क्या कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे थे और सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे थे। अब हम इसमें क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब जिसमें पूरा सेंटेंस कंप्लीट बनता है। ठीक है, कोई भी काम खत्म हो चुका होता है, पूरा हो गया होता है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर लिखते हैं हम पहले। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, एक्शन मतलब वर्ब, कौन सी फॉर्म हुई, थ्री। ओके, उसके बाद हमारा नेगेटिव के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, थर्ड नंबर पे नॉट, प्लस एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए मैंने आपको बताया जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाती है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट एक्शन V3। ओके, क्वेश्चन मार्क। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हो जाएगा हमारा हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड नंबर पे नॉट आ जाएगा एंड एक्शन V3। ठीक है, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ वेयर वी विल यूज हैज एंड हैव। देखो जो हमारे सिंगुलर होते हैं ही, सी, इट, नेम, इनके साथ हमारा हैज का यूज होता है। ओके, और आई, वी, यू, दे जो हमारे प्लूरल होते हैं उनके साथ हमारा हैव का यूज होता है। ओके, गॉट इट। ये हमारा हो गया कहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे और कहाँ पे हम हैज का यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल। अब लिखते हैं हम एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि मैंने उत्तर लिख लिया है। ठीक है, इसे हम इसी सेंटेंस को हम ये भी बोल सकते हैं कि मैं उत्तर लिख चुका हूं। और इसी सेंटेंस को हम ये भी बोल सकते हैं कि मैंने उत्तर लिखा है ना।
मैंने आपको बताया है कि लिया है, किया है, ये सब भी आ सकता है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये सब भी आ सकता है। और आ है, ई है, ए है, तो लिखा, आ की साउंड आ रही है तो लिखा है आ रहा है, ठीक है। तो इन 3 टाइप के सेंटेंस बन सकते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, एक ही सेंटेंस है उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, मैंने, आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, तो हो जाएगा हैव। लिखना को हम कहते हैं राइट, रोट, रिटन, तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म रिटन, RITTEN, रिटन। आंसर ANSWER, ठीक है। उसके बाद मैंने उत्तर नहीं लिखा है, तो क्या हो जाएगा I हैव, सेम एज वैसे ही थर्ड नंबर पे नोट लगा देंगे। ओके, अब है हमारा इंट्रोगेटिव, तो क्या हो जाएगा, क्या मैंने उत्तर लिख लिया है, हैव आई रिटन आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्या मैंने उत्तर नहीं लिखा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट रिटन आंसर, ठीक है। यहाँ पे ए जो है वो स्मॉल होगा, ठीक है। अब ऐसे ही आई वी यू दे के साथ तो हमारा हैज का यूज होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बना देती हूँ यू के लिए, बस यू में क्या है, सेम ही है स्ट्रक्चर, हमें आई की जगह यू लिख देना है। जैसे कि तुमने आंसर लिख लिया है तो हो जाएगा यू हैव रिटन आंसर, एक्शन सेम ले रही हूँ मैं, ठीक है। आंसर नेगेटिव बन जाएगा, तुमने आंसर नहीं लिखा है, यू हैव नॉट रिटन आंसर, और इंट्रोगेटिव बन जाएगा, क्या तुमने उत्तर लिख लिया है, हैव यू रिटन आंसर, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, क्या तुमने उत्तर नहीं लिखा है, हैव यू नॉट रिटन आंसर। ओके, अब देखो हमें बनाना है आई और यू का मैंने बना दिया है, इसमें हम हैव का यूज करते हैं। अब मैं बताऊंगी थर्ड पर्सन के लिए जिसमें हम हैज का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ थर्ड पर्सन के लिए, उसने उत्तर लिख लिया है, ठीक है। उसने उत्तर लिख लिया है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम, वह उत्तर लिख चुका है या उसने उत्तर लिखा है, ठीक है। तो मैंने लिखा उसने उत्तर लिख लिया है, तो हो जाएगा और यहाँ पे देखो उसने लिखा है। अब हमें पता नहीं है गर्ल की बात हो रही है या बॉय की बात हो रही है, तो इसलिए अब देखो यहाँ पे गर्ल और बॉय में से हमें पता नहीं चल रहा है कि किसकी बात हो रही है, तो इसलिए हम किसको प्रायोरिटी देंगे उसमें। अगर हमें पता नहीं चल रहा है कि गर्ल की बात हो रही है या बॉय की बात हो रही है, तो उसमें हम पहले बॉयज को ही लिखेंगे, पहले हम ही का ही यूज करेंगे, ठीक है, सी का नहीं करेंगे। तो हो जाएगा ही हैज
रिटन आंसर। ओके, उसने उत्तर नहीं लिखा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज सेम रहेगा, बस थर्ड नंबर पे नॉट लगा देंगे। ओके, अब है हमारा इंट्रोगेटिव, क्या उसने उत्तर लिख लिया है, हो जाएगा हैज ही रिटन आंसर क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या उसने उत्तर नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट रिटन आंसर। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, चारों बता दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं दो एक्शन दे देती हूँ, उनका यूज करके क्या करना है, हैव और हैज का यूज करके उन्हें ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, ठीक है। एक्शन फॉर होमवर्क प्रैक्टिस, होमवर्क और प्रैक्टिस के लिए आपको बनाना है, ठीक है। तो हो जाएगा मेक नोट्स, मतलब कि नोट्स बनाना, ठीक है। और टीच स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। इन दोनों का यूज करके आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखे, जैसे मेक नोट्स है, आई वी यू दे ही सी इट नेम में से एक आई के लिए बना लोगे, एक वी के लिए बना लोगे, एक सी के लिए बना लोगे। जैसे कि मैंने नोट्स बना लिए हैं, तुमने नोट्स बना लिए हैं, और सविता ने नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, चार, जैसे तीन है, आई यू और सी सविता, तो इनके लिए 4 सेंटेंसेस बनाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे टीच स्टूडेंट है तो उसमें बनाएंगे मैंने बच्चों को पढ़ा लिया है, आई के लिए बनाओगे 4 पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सेम एज वी के लिए बना लोगे हमने बच्चों को पढ़ा लिया है, उसमें भी 4 सेंटेंसेस बनाओगे। और अध्यापक ने बच्चों को पढ़ा लिया है जैसे बनाओगे तो उसमें भी 4 सेंटेंसेस बनाओगे। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ा लिया, अध्यापक ने बच्चों को नहीं पढ़ाया है, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ा लिया है, क्या अध्यापक ने बच्चों को नहीं पढ़ाया है, ठीक है। ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबके लिए बनाओगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे मेक की जगह पे क्या हो जाएगा, मेक मेड मेड होती है, ठीक है। ऐसे टीच की क्या होती है, टीच टॉट टॉट, ठीक है। तो ऐसे क्या करोगे आप, वहां पे वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। ओके, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ यहाँ पे। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।